हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की इंट्रोडक्शन वीडियो। देखिए, इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ा था मैट्रिसेस। उस मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। अगर हम इस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या करेंगे? ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और कोई अनदर मैट्रिक्स है 0 2 4 3। इनको ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। सब्सट्रैक्ट करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1। अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ये तो हमें पता है, मैट्रिक्स में हमने सब कुछ पढ़ा है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? जब हम मैट्रिक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट करें। ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट। तो हम डेफिनेशन से समझते हैं पहले। तो देखिए, डेफिनेशन हमें क्या कह रही है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। इट मीन्स जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 बाय 1 ऑर्डर, या फिर 2 बाय 2 ऑर्डर की होगी, या 3 बाय 3, या 4 बाय 4। 1 बाय 1 ऑर्डर मतलब जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट हो। 2 बाय 2 ऑर्डर मतलब जिसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम हो, 1 2 3 4। 3 बाय 3 ऑर्डर मतलब जिसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आगे क्या कहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर मतलब रोज भी एन है, कॉलम भी एन है। वी कैन एसोशिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करें। वो नंबर क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसको क्या कहते हैं हम? डिटर्मिनेंट। तो देखिए, हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसका निकालना है? डिटर्मिनेंट इस ए मैट्रिक्स का। तो हम उसे ऐसे ब्रैकेट ना बना के मोड की तरह 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। या फिर इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए मतलब कि ए मैट्रिक्स को ऐसे मोड में, मोड नहीं है लेकिन ये क्या है? डिटर्मिनेंट। मोड कब होता है? जब मोड में से हम कोई डिजिट बाहर निकालते हैं वो नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या कहा है? रियल। रियल नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो अंडर रूट में नंबर होते हैं, जिनके अंदर माइनस का साइन आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आयोटा वाले। तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं बट मॉडुलस तो नहीं होता। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसका? 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स का। या फिर हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से। तो देखिए, हमने ये तो देख लिया कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अब हम निकालते कैसे हैं डिटर्मिनेंट? तो उसके लिए फर्स्ट 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें। तो ऑर्डर क्या है इसका? 1 बाय 1 ऑर्डर है। कोई भी मैट्रिक्स है 1 बाय 1 ऑर्डर की है, इट मीन्स उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट मतलब यही जो नंबर आ रहा है इस मैट्रिक्स का, वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल है ए की। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स हमने ले ली ए, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? 4 एलिमेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट मैंने बताया कि 1 बाय 1 ऑर्डर का जो भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो वही नंबर होता है। तो वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 4। इट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? 4। ये तो 1 बाय 1 ऑर्डर की हो गई। अगर हमें ऑर्डर 2 बाय 2 दिया हो तो उसके लिए देखते हैं। ऑर्डर हमारा है 2 बाय 2 ऑर्डर। इट मीन्स रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो उसके लिए कोई मैट्रिक्स ए है और जनरल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं? A11, A12, A21,
A22 और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A वो क्या हो जाएगा, जो हमारे एलिमेंट है A11 की मल्टीप्लाई A22 से, मतलब कि डायगोनल्स एलिमेंट, जो डायगोनल्स एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए A11 मल्टीप्लाई में A22, बीच में साइन माइनस का, A12 और A21, 12 मल्टीप्लाई A21, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट किसका, ऑर्डर 2/2 का। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं हम। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4। अब मैंने क्या कहा है, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, इट मीन्स 1 2 3 4 को डिटर्मिनेंट के अंदर, जो मोड है उसके अंदर रखा हमने। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, मतलब 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। अब 4 में से 6 प्लस माइनस 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 का 2। देखिए अगर ये मोड होता तो यहाँ पर -2 थोड़ी आता, लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये आपका आंसर आ गया। अब हमने 2/2 मैट्रिक्स देख ली, 2/2 ऑर्डर की देख ली। अब हम 3/3 ऑर्डर का भी देख लें। तो ऑर्डर 3/3, उसके लिए देखिए हमने एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है हमारी A, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हमें 2/2 ऑर्डर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कोई सी भी रो ले लेते हैं। हम रो 1 ले लेते हैं, रो फर्स्ट। तो देखिए रो फर्स्ट में हमारा एलिमेंट क्या है, फर्स्ट A11 है। तो हमें मैट्रिक्स निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है A मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर, यहाँ क्या है, A11 है, इट मीन्स 1 + 1 A11। अब A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जो मैट्रिक्स बन रही है उसे लिख देंगे। देखिए फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हटा दिया हमने, तो कौन सी मैट्रिक्स रह गई, कौन सा एलिमेंट रहे हमारे, A22 A23 A32 A33, इनको लिख देंगे। तो देखिए A22 A23 A32 A33, उसके बाद अगेन प्लस का साइन, फिर -1, यहाँ एलिमेंट क्या है, A12, इट मीन्स -1 की पावर 1 + 2। अब फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, A21 देन A23 A31 एंड A33। अगेन प्लस का साइन, -1, यहाँ क्या है, एलिमेंट A13 है, A13 है तो -1 की पावर 1 + 3। उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स है वो कौन सी बनेगी, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट हमारे कौन से रह जाएंगे, A21 A22 A31 एंड A32, ये रह जाएंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 की पावर, -1 की पावर 2 है, इट मीन्स जो -1 है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ -1 की पावर क्या है, 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 है तो -1 मतलब नेगेटिव साइन रह जाएगा। यहाँ -1 की पावर 4 है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। और बाकी जो 2/2 ऑर्डर में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए करते हैं। तो -1 की पावर 2 था, इट मीन्स पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा A11। डायगोनल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A22
A33 माइनस में A32 A23। अगेन -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा साइन, माइनस साइन आके A12 मल्टीप्लाई करा डायगनल्स को तो क्या आया A21 A33 माइनस A31 A23। -1 की पावर 4 है तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर एलिमेंट A13 डायगनल्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो A21 A33 माइनस में A31 A22। ये हो गया। ये हमने फर्स्ट रो ली थी। अगर हम फर्स्ट रो ना लेके रो सेकंड ले लें तो रो सेकंड के लिए मॉडुलस ऑफ ए क्या था हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए हमने रो सेकंड ली है। रो सेकंड के लिए हम मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे। -1 की पावर यहाँ हम ले रहे हैं सेकंड रो तो A21 होगा। 21 है तो -1 की पावर 2 + 1। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या A12 A13 A32 A33। नेक्स्ट हमारा प्लस का साइन -1 की पावर 2 + 2। 2 + 2 क्यों लिखा क्योंकि A22 है। मोड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छूट जाएगा तो कौन सा एलिमेंट बचेगी A11 A13 A31 A33। अगेन प्लस का साइन -1 की पावर 2 + 3 A23। सेकेंड और थर्ड कॉलम छूट जाएगा। एलिमेंट बचेंगे A11 A12 A31 A32। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 की पावर क्या है 3, इट मीन्स माइनस का साइन A21। A12 मल्टीप्लाई A33 माइनस में A32 मल्टीप्लाई A13। अब यहाँ देखिए -1 की पावर 4 है तो हो जाएगा प्लस का साइन A22। मल्टीप्लाई करेंगे A11 की मल्टीप्लाई A33 से माइनस का साइन A31 A13। अब देखिए -1 की पावर 5 है, इट मीन्स माइनस का साइन आएगा A23। डायगनल्स मल्टीप्लाई कर दें A11 A32 माइनस में A31 A12। तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हमने रो 1 करा है रो 2 करा है, हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम ले सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 या फिर कॉलम 3, बट अलग अलग ना लेके सभी क्वेश्चन में एक रो ले लीजिए रो 1। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया। एक ए मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 1 2 1 2 3 2 1। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे 1 2 1 2 1 2 3 2 1। ये हो गया। अब देखिए मैं एक जितने भी क्वेश्चन करूँगी वो रो 1 लेके करूँगी। तो देखते हैं रो 1 से। अब यहाँ है 1 -1 की पावर, ये क्या है 1 1 है ना। एलिमेंट कौन सा है 1 + 1 तो हो जाएगा 1 + 1 मल्टीप्लाई में 1। अब देखिए फर्स्ट रो हमने छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम भी हमने छोड़ दिया। एलिमेंट हमारे कौन से बचेंगे 1 2 2 1। अगेन प्लस का साइन -1। यहाँ क्या है देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 + 2। एलिमेंट हो जाएगा 2। ब्रैकेट बनाया हमने तो देखिए जो हमारा कॉलम सेकंड है और फर्स्ट रो है उन्हें छोड़ के बाकी एलिमेंट 2 2 3 1 बचे। अगेन प्लस का साइन -1 की पावर देखिए ये है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 + 3। अंदर क्या बचेगा 2 1 3 2। अब डायगनल्स मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो हो जाएगा -1 की पावर 2 है तो प्लस का साइन 1 × में 1 1 ज़ा 1 माइनस में 2 2 ज़ा 4। -1 की पावर 3 इट मीन्स माइनस का साइन 2 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6।
-1 की पावर 4 है तो +1 आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और यहाँ एलिमेंट कौन सा हमारा 1 है, क्योंकि ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में 2 2 = 4 -3 1 = 3। अब देखिए ये हो जाएगा, 1 में से 4 गया -3, -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। 2 - 6 इज़ -4, -4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -8। 4 में से 3 गया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, +1। ये देखिए -8 एंड -3 क्या होता है, -11 +1, माइनस प्लस माइनस, -11 + 1 इज़ -10। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 ऑर्डर की, आप उसको इसी तरह अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर कोई ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, इसके अंदर x1 y1 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके x2 y2 और इसके x3 y3 कोऑर्डिनेट है। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा हमारा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 लिया है तो y3 - y1 प्लस x2 हो गया x3 लिया है तो y2 - y1। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट है। हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करें एरिया, तो देखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए तो हम 1 1 1 और ऐड कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, डिटर्मिनेंट निकालें तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए उसके लिए कुछ पॉइंट भी हैं। जो हमारा एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब डिटर्मिनेंट तो हमारा पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, बट एरिया तो नेगेटिव नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट फर्स्ट है हमारा, एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जब एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम एरिया पॉजिटिव ही लेंगे। सेकंड, हमारा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है अगर बाय चांस हमें इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए x2 हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम एरिया, अगर हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, तभी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, वी विल यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर बाय चांस कोई 3 पॉइंट्स हैं और वो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, कॉलिनियर पॉइंट है, तो उनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। इन पॉइंट्स का एरिया हम निकालने लगे तो एरिया तो 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स हैव 0 एरिया। मतलब क्या है इसका, अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके 3 पॉइंट्स दे दिए हमें, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए,
और उसका एरिया 0 है, इट मीन्स वो ट्रायंगल नहीं है, वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं एरिया 0 है, और जिसका एरिया 0 है इट मीन्स वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट्स में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखिए माइनर्स और कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, हम जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो वो ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट हैं A11, A12, A21, A22, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। तो माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, M से। माइनर निकालना है किसका, A11 का, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है A11। तो वो क्या होगा, हम जो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, मतलब कि सभी छोड़ देंगे, यहाँ से ये हटा दी फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम हटा दिया, बचा कौन सा एलिमेंट, A22। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 11 क्या है, A22। माइनर ऑफ 21, तो देखिए 2 और 1, इट मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो कौन सा एलिमेंट बचा, A12। उसके बाद माइनर ऑफ A12 निकालें तो देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दे तो कौन सा एलिमेंट बचा, A21। नेक्स्ट हम निकालते हैं माइनर ऑफ 22, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़े तो कौन सा एलिमेंट बचा है, A11। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं हम। अगर हम ये हमने जनरल मैट्रिक्स लिया, जनरल मैट्रिक्स ना लेके हम कोई भी ऐसी मैट्रिक्स ले लें जिसके अंदर एलिमेंट शो हो रहे हैं, तो देखते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 4, 5, 7, 9, ठीक है। हमें माइनर निकालना है 1, 1। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो क्या बचेगा, 9। उसके बाद माइनर निकालना है 1, 2 का, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दे तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 7। नेक्स्ट हम निकालते हैं A21, मतलब कि माइनर ऑफ 21, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़े तो कौन सा एलिमेंट बचा है, 5। अब माइनर ऑफ 22 निकालें, इट मीन्स सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़े तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन से और देखते हैं, तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, कोई AIJ है, कॉमन एलिमेंट दे दिया, उसका माइनर कैसे निकाले, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो के एलिमेंट एंड jth कॉलम के एलिमेंट इन विच एलिमेंट AIJ लाइज, जिसमें AIJ लाइज कर रहा है उसके ith रो एंड ith कॉलम के सभी डिटर्मिनेंट्स क्या कर दें, डिलीट कर दें, तो बाकी जो बचेगा, रिमेन जो बचेगा एलिमेंट, वो क्या होगा, माइनर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय MIJ। हमने जो 2x2 ऑर्डर का था मैट्रिक्स, उसके हमने माइनर फाइंड आउट करने देख लिए, लेकिन अगर हमें ऑर्डर 3x3 दिया हुआ है, ऑर्डर हमारा क्या है, 3x3 ऑर्डर है, तो उसके हम माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने कोई भी मैट्रिक्स ली, उसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, 1 2 1 2 3 4 1 2 4 5। तो हमें इस मैट्रिक्स के माइनर निकालना है। हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं जिनके हमें माइनर्स निकालना है, ये 2, ये 4, ये 5, ये 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बन रहा है, ये M11। इट मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर देते हैं, बाकी क्या बचेगा, 4 1 4 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 20 - 4 इज 16। तो माइनर निकल गया 1 1, M11। उसके बाद M, देखिए ये कौन सी रो है, सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम है, 2 2। तो इसके एलिमेंट्स हटा दे सभी, क्या बचेगा, 2 2 2 5, 2 2 2 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाले, 5 2 ज़ा 10 -2 2 ज़ा 4, 10 - 4 इज 6। उसके बाद ये देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है, M3 3। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे, क्या बचेगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये बचा है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 4 2 ज़ा 8,
3 1 ज़ा 3, 8 में से 3 गए 5। एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम, ये वाला 2 ले लेते हैं। ये क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इट मीन्स M1 3। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट हटा दें, बचेगा क्या 3 4 2 4, 3 4 2 4। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, 12 में से 8 गया, आंसर इज 4। अब हमने माइनर्स तो निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर और निकाल के देखने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं उन्हें। तो हमारे कोफैक्टर भी माइनर्स जैसे ही निकलते हैं, बट हम कोफैक्टर में जो साइन है नेगेटिव का पॉजिटिव का उनका ध्यान रखते हैं, और माइनर्स में कोई नेगेटिव साइन जो है हमारा, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे -1 की पावर ले रहे थे, 1 + 2 2 + 1, जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट है उसी पावर लगा रहे थे। तो कोफैक्टर में हम वही पावर्स लगाते हैं, माइनर्स में नहीं लगाते हैं। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 2 4 1 2। ये डिटर्मिनेंट है, हमें क्या निकालना है, फाइंड कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर निकालना है, 4 ले लेते हैं, 4 का कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर हम डिनोट किससे करते हैं, उसे तो हम M से डिनोट कर रहे थे, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। कैपिटल A एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब कि 1 2, A 1 2 है। तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, और फिर क्या निकाल देंगे, माइनर निकाल देंगे, किसका 1 2 का। सिंपल है। हाँ, -1 की पावर 1 + 2 करा, क्योंकि जो हमने 1 + 2 की लिखा है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम था, इसलिए 1 + 2, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है 4, उसका माइनर निकाल देंगे। तो माइनर हमारा क्या है, कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट हटा दें तो क्या बचेगा 1, इट मीन्स -1 इज आंसर। अगेन इसका निकाले A 2 2, तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और माइनर ऑफ 2 2। तो देखिए माइनर होगा हमारा क्या, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम हटाएं तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, 2 बचेगा। तो -1 की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, आंसर इज 2। तो कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ। इट मीन्स AIJ किसके इक्वल है, -1 की पावर I + J, एंड माइनर किसका निकालना है, I and J का। सिंपल। अब हमने 2x2 ऑर्डर की कोफैक्टर निकालने तो देख ली। अगर बाय चांस हमें 2x2 ऑर्डर, ऐसा तो नहीं है हमें हमेशा 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी, हमें 3x3 ऑर्डर की भी तो मिल सकती है। तो उसका कैसे करेंगे, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, इसको A से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डेल्टा मतलब ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 4। इस मैट्रिक्स में हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, एक तो ये 4 और एक ये 6। 4 हमारा कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स A सेकंड रो 2 फर्स्ट कॉलम 1, A21 हमें निकालना है। तो A21 -1 की पावर 2 + 1। अब हमें 4 का निकालना है ना, तो 4 हमारा सेकंड रो है, तो सेकंड रो के सभी एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट हटाएंगे तो क्या आएगा 2 3 2 4, 2 3 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। -1 की पावर 2 + 1 है, इट मीन्स -1 की पावर 3 है, तो -1 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, जो हमारे डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6। तो -1 × 8 में से 6 गया 2, तो -2 A21। अब हमें A21 ना निकाल के हमें 6, जो एलिमेंट दिया हुआ है 6, ये क्या है, सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है, वो निकालना है, A23 निकालना है।
तो देखिए 8 2 3 है, -1 की पावर 2 3, 2 + 3 ये हो जाएगा। अब जो हमारी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है उसके सभी एलिमेंट छोड़ दें तो क्या रह जाएंगे, -1 2 1 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। -1 की पावर 3 + 2 इज़ 5, -1 की पावर 5 क्या होता है, -1 ही होता है। 2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, ये तो ज़ीरो आ गया। एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 4। तो देखिए 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, A 3 3, क्योंकि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है। तो -1 की पावर 3 + 3। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ के, क्या बचेगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो -1 की पावर 6 है, -1 की पावर 6 क्या होगा, -1 तो नहीं होगा। अगर हमें -1 की पावर ऑड है तो -1 का साइन आएगा, एंड -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ तो -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई में 5 1 ज़ा 5, -4 2 ज़ा 8, 1 5 में से 8 गया, माइनस का 3, तो आंसर क्या आएगा आपका, -3। दैट्स ऑल। बाकी पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में जितने पॉइंट्स समझाए गए हैं वो सब समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।